इंटरनेट पर एक खबर ने आजकल काफी हलचल मचा दी है। 10,000 रुपए के बैंक क्रेडिट की। तो आज हम इसी वायरल दावे की पूरी पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि ये सच है या सिर्फ एक अफवाह। चलिए शुरू करते हैं और इसकी तह तक जाते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या सच में पीएनबी, बीओबी और एसबीआई जैसे बड़े बैंकों के खातों में 10,000 रुपए जमा हो रहे हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और इसका क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले इस दावे को ही ठीक से समझ लेते हैं। आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, कहा क्या जा रहा है? देखिए, मैसेजेस हर जगह तेजी से फैल रहे हैं कि लाखों अकाउंट होल्डर्स को एक साथ वन टाइम पेमेंट के तौर पर 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। अब इस खबर से लोगों में एक्साइटमेंट भी है और काफी कंफ्यूजन भी। तो अब आते हैं इसकी जांच पड़ताल पर। आखिर इन अफवाहों की सच्चाई है क्या? चलिए देखते हैं कि इसकी सच्चाई पता करने के लिए क्या क्या किया गया। तो देखिए, ये जो अफवाह है ना, इसके कई वर्जन चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैसा किसी पेंशन या राशन स्कीम का हिस्सा है। कहीं ये दावा किया जा रहा है कि बैंक बिना बताए ऑटोमेटिक ही पैसे डाल रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर पैसे न मिले तो अकाउंट होल्डर्स को खुद बैंक से मांगना पड़ेगा। और ट्रांसफर का तरीका वही एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस। तो इन सब दावों की ऑफिशियल चेकिंग के बाद आखिर सामने क्या आया? चलिए अब सीधे रिजल्ट्स पर आते हैं, पता करते हैं सच्चाई क्या है। इस खबर को वेरीफाई करने के लिए ना एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। सबसे पहले आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की सरकारी वेबसाइट्स चेक की गईं। फिर पीएनबी, बीओबी और एसबीआई की जो ऑफिशियल बैंक वेबसाइट्स हैं उनको खंगाला गया। इतना ही नहीं, बैंक ब्रांच के ऑफिशियल से भी सीधे बात की गई और आखिर में फाइनेंशियल मीडिया में क्या चल रहा है उसको भी एनालाइज किया गया। और इस पूरी जांच पड़ताल का नतीजा बिल्कुल साफ है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर या बैंक नोटिफिकेशन है ही नहीं। मतलब ये सारे दावे बेबुनियाद हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। कई रिपोर्ट्स इस खबर को एक लोकल रूमर यानी एक स्थानीय अफवाह बता रही हैं, जिसका सीधा सा मतलब है इसका कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर करना क्या है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ऐसे में खुद को सेफ कैसे रखा जाए। खुद को सेफ रखने के लिए कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, कोई भी ऐसी खबर आए तो सीधे अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए या ब्रांच से कंफर्म करिए। बैंक से आने वाले ऑफिशियल एसएमएस, ईमेल या नोटिफिकेशन पर ही भरोसा कीजिए। और जो चीजें बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए। अपना बैंक लॉगिन, ओटीपी, पैन, आधार जैसी डिटेल्स तो किसी के साथ शेयर करने का सोचिए भी मत। और हाँ, अगर कोई पैसे रिलीज करने के लिए फीस मांगे तो समझ जाइए कि ये एक फ्रॉड है। बस ऑफिशियल सोर्सेज पर ही ट्रस्ट करना है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। सरकारी डिपार्टमेंट्स हो या बैंक, वो कभी भी कोई बड़ी स्कीम बिना ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट के लॉन्च नहीं करते। ये गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिए। तो इस पूरी बातचीत का कंक्लूजन क्या निकला? सबसे बड़ी सीख यही है, अलर्ट रहिए। चलिए मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। तो आखिर ये 10,000 रुपए क्रेडिट वाला दावा है क्या? ये एक अनकन्फर्म्ड रूमर है, मतलब एक ऐसी जानकारी जो बिना किसी ऑफिशियल वेरिफिकेशन के बस फैल रही है। और अभी के लिए ये दावा इसी कैटेगरी में आता है। और अब आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। चलिए, एक अफवाह को तो हमने समझ लिया, लेकिन आगे आने वाली ऐसी अगली अफवाह से कैसे बचा जाए, ये सोचने वाली बात है।